मैं हूँ रिदा खान। आज इस्लामाबाद में राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, एक ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है और इस ट्रेनिंग में उन्होंने सीखा क्या है, आइए अपने शुरगा से बात करते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ख़ास तौर पर राइट टू इंफॉर्मेशन की बात की जाए, जो कि हर शहरी का बुनियादी तौर पर हक है कि आप मालूमात हासिल करें, लेकिन यहाँ पर हमारे किसी को ये पता ही नहीं है कि उसके असल में हुकूक क्या हैं। अगर हम इंडिया में देखें तो 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन की इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो चुकी थी, जबकि हमारे पाकिस्तान में यहाँ पर ये अलमिया है कि चीज़ें आती भी हैं तो फिर कवानीन भी बन जाते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद करते करते देर हो जाती है। मैंने ख़ुद कई RTIs जो है वो फ़ाइल किए। पहले जो था मतलब आपको एक्सेस नहीं होती थी इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन कि वो क्या है, मतलब एक बैरियर था। अभी भी बहुत सारे मसाइल है कि जब आप किसी डिपार्टमेंट को RTI फ़ाइल करते तो वो जवाब नहीं देता, हालांकि उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो जवाब दे दे RTI लॉ के अंडर। फिर आपने अपील में जाना होता है, अपील में फिर आपका टाइम लगता है। तो इसके लिए कोई मैकेनिज़्म बनना चाहिए। सहाफ़ी को फ़ायदा तो होता है, सिर्फ सहाफ़ियों को नहीं तो पब्लिक को भी होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें जो अनरिपोर्टेड हैं, मतलब जो मेरी RTI है वो इस पे है जो मैंने फ़ाइल किए कि क्या ये सच है कि इस्लामाबाद में गैर कानूनी तौर पे हज़ारों लोगों को असला लाइसेंस जारी हो चुके हैं। क्या ये इसमें कोई सच्चाई है कि जो कालादम तंजीमें हैं उसको ब्लैक में इस्लामाबाद जैसे शहर में वफाकी दारुल-हुकूमत में असला लाइसेंस गैर कानूनी तौर पर जारी हो चुके हैं। तो RTI के बाद एक इंक्वायरी भी बन चुकी है, इंक्वायरी भी काम करे तो बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा है और बहुत सारे लोगों को RTI के हवाले से मालूमात नहीं है। मेरे ख़्याल में ये आपके पास एक ऐसा हथियार है जिससे आप अनरिपोर्टेड चीज़ें जो है वो सामने ला सकते हो। अभी भी बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स है इस मुल्क में, जिस तरह वो आइन से मुबर्रा है इस तरह वो RTI से भी मुबर्रा है, तो वो डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करते। तो वह मतलब RTI के फ़वाइद बहुत ज़्यादा है और इससे आपको न सिर्फ डॉक्यूमेंटेड डेटा तक एक्सेस होती है बल्कि बहुत सारे जो स्कैम्स है उसको भी आप एक्सपोज कर सकते हैं। अच्छा, RTI के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि इसको अभी इसके जो स्टेज है ना वो बहुत अर्ली स्टेज है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो RTI से अवेयर नहीं है। तो ये वर्कशॉप जो है वो इतनी मतलब अफेक्टिव है कि यहाँ ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जिनको RTI की बेसिक्स का भी नहीं पता। तो होपफुली कि इस ये जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड हुई है इसमें ये जो जितने भी हैं ये आगे जाके मैं इनको ऐसा देख रही हूँ कि RTI एक्टिविस्ट के तौर पे ये काम करेंगे और ये आगे जाके इस मैसेज को स्प्रेड करेंगे और ये फर्दर जो RTI का जो एरिया है उसको स्ट्रेंथन करेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक बुनियादी इंसानी हकूक़ के ज़ुमरे में आता है। पाकिस्तान के आइन के अंदर भी राइट टू इंफॉर्मेशन को रिकगनाइज़ किया गया है और ये हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो ये जान सके कि उसके जो गवर्नमेंट है, उसके जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं वो उसके टैक्स के ऊपर किस तरह की परफॉर्मेंस सर अंजाम दे रहे हैं। आज की जो वर्कशॉप है उसमें हम डिजिटल मीडिया अलायंस के जो मेंबरान हैं उनके रिपोर्टर्स को और उनकी टीम मेंबर्स को हम ये बता रहे हैं कि किस तरह वो राइट टू इंफॉर्मेशन के कानून को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो रिपोर्टिंग है उसको वो बेहतर बना सकते हैं और किस तरह वो 2014 में आने वाली जस्टिस जिलानी की जजमेंट है उसकी कंप्लायंस के हवाले से अपना रोल प्ले कर सकते हैं और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। हर जगह जहाँ से ख़बर आ सकती है वहाँ पर ख़बर के दरवाज़े जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन का कानून आया है ये कोई आसानी के साथ नहीं आया, इस पर पूरी दुनिया में लॉबिंग हुई है और पाकिस्तान के हवाले से बहुत शदीद किस्म के सवालात उठाए गए थे कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन तक जो एक्सेस है वो इतना ईजी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में माफियाज़ बहुत एक्टिव हैं, बहुत सरगर्म हैं और माफियाज़ को लगाम डालने का और उन्हें कानून के दायरे में लाने का वाहिद तरीका ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ महकमे हैं उनको अवामी और सिविल सोसाइटी की सपोर्ट हासिल हो। अवाम की और सिविल सोसाइटी की सपोर्ट इन महकमों को उस वक्त हासिल हो सकती है जब पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी स्ट्रॉन्ग होगी, वो सवाल करेगी, पाकिस्तान का मीडिया ऑर्गेनाइज होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो जब वो स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर वो सवाल उठाएगा तो उसको इन्फॉर्मेशन के लिए इन दरवाज़ों पर दस्तक देनी होगी और इन दरवाज़ों पर दस्तक देने के लिए पाकिस्तान में सवाल करने वाले का हक़ जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन लॉ है ये असल में सवाल करने वाले का जो हक़ है
उसे स्ट्रॉन्ग करने का कानून है। तो हम सब लोगों को चाहिए, बजाय इसके कि हम इस मायूसी का शिकार हों कि क्या होता है जी पाकिस्तान में, क्या हो जाएगा पाकिस्तान में, आपको अपना काम करना है और उसी तरीके से करना है कि जब आपको अपने घर में कोई मसला होता है और आपको इस बात का इल्म है कि ये मसला होने के बावजूद भी मसला ख़राब हो जाएगा, लेकिन आप आखिरी दम तक कोशिशें करते रहते हैं, तो माशरों को बनाना, कौमों को बनाना कोई इतना आसान काम नहीं होता। उसके लिए मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है, मुसलसल जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान में राइट टू इंफॉर्मेशन का लॉ ये असल में एक ऐसा हथौड़ा है जिसके ज़रिए आप पाकिस्तान में इंसानी हक़ का, कानून का, इन सारी चीज़ों को मजबूत और मुस्तहकम कर सकते हैं। इत्तला तक रसाई का कानून जो है ना वो 2017 में पास हुआ था और उसके बेस पे 2018 में 3 मेंबर कमीशन बना है। तो इसमें आवाम को ये सहूलत हासिल है कि गवर्नमेंट की किसी भी जो शोबा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो वो पहले उस महकमे को दरख्वास्त दें। अगर 10 दिनों में जवाब ना दे महकमा तो हमारे पास अपील कर सकते हैं और हम उस अपील पर उस महकमे को नोटिस इशू करते हैं। अगर वो नोटिस का जवाब दे दे और इन्फॉर्मेशन दे दे और शेयर करते हैं, और जब तक शहरी उस इन्फॉर्मेशन से मुतमईन नहीं होता हम उस वक्त तक उस केस को बंद नहीं करते और शहरी का हक़ है कि वो इन्फॉर्मेशन ले। और इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस कानून का इस्तेमाल करना चाहिए और ख़ास तौर पर जो उनके मसाइल का हल है, यानी कि जितने भी तरक्याती काम हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट पैसा लगाती है वो अवाम का ही पैसा होता है, उसके बारे में सवाल पूछें ताकि उनके इलाकों में या उनकी सहूलत के लिए जो भी तरक्याती मनसूबे हों वो बर वक्त ना सिर्फ बर वक्त मुकम्मल हों बल्कि उस पर उनकी क्वालिटी इंश्योर हो। तो ये कानून इस बारे में है कि लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हमारी जो सेक्शन 5 है इस कानून 5 और 6 उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि किस किस्म की मालूमात जो है ना वो शहरी ले सकते हैं। ठीक, अच्छा ये बताइए कि किन शोबों से मुताल्लिक़ मालूमात नहीं ली जा सकती? जी, हमारे एक सेक्शन 7 और 16 में कुछ एग्जाम्पशन है, उसमें बास सिक्योरिटी मामलात में और जो हमारे दूसरे ममालिक के साथ रिलेशनशिप हैं यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशन के बारे में वो चंद एक एग्जाम्पशन उसमें लिखी हुई हैं 7 और सेक्शन 7 और 16 में। वो इन्फॉर्मेशन के अलावा बाकी तमाम जो फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और फॉर्चुनेटली अब हमारे मुल्क में ना सिर्फ ये कि वफाकी सतह पर कमीशन कायम है, हमारे 4 सूबों में भी कमीशन कायम है, यानी कि KP सबसे पहला सूबा था जिसने 2013 में शुरू किया, पंजाब ने भी 2013 के आखिर में शुरू किया और सिंध ने कमीशन बना दिया है। बलूचिस्तान का जो लॉ है पास हो गया, अभी कमीशन तो नहीं बना। तो ना सिर्फ जो सूबाई कमीशन है वो सूबों के बारे में इतला देंगे और जो वफाकी कमीशन है जो जितने भी वफाकी इदारे हैं, चाहे वो कराची में हो, चाहे ग्वादर में हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में हो, चाहे आज़ाद कश्मीर में हो, जो वफाकी इदारा होना चाहिए और उसका बजट वफाकी हुकूमत से मिलता हो उसके बारे में इत्तलाहात चाहिए तो वो हमारे पास अपील कर सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपने कहा कि जो इदारे बर वक्त रिपोर्ट नहीं देते तो उन पर आप फ़ाइन कर सकते हैं, तो क्या प्रोसेस क्या होता है? उन्हें शोकाज नोटिस जारी करते हैं और कितना फ़ाइन कर सकते हैं आप? जी, हमारे पास एक सेक्शन 5 है, उसके तहत हमें एक तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स हैं, उसमें हम उनके 1 दिन से लेकर 100 दिन की तनख्वाह दे सकते हैं, काट सकते हैं। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि अगर हमने एक आर्डर किया उस पर नहीं दिया तो हम उसके तहत भी सज़ा दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई इदारा जो है वो रिकॉर्ड को टेम्पर करे या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे तो उसमें 2 साल तक की कैद और 1 लाख रुपये का जुर्माना उसमें एक्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि ये बताइए अभी तक आपने किसी इदारे को शोकाज नोटिस के फ़ाइन किया है? हमने 2-3 को किया था और अनाउंस कर दिया था, लेकिन वो बाद में लोग आ गए कि हमारा उस दौरान जो है ना वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट नहीं था तो उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन दे दी तो फिर हमने उसको एग्जाम्प्ट कर दिया। अभी तक हमने उस स्टेज पर नहीं पहुँचे। शुरू में तो जो महकमे थे उन्होंने पब्लिक इन्फॉर्मेशन अफसर नहीं लगाए थे, अब तकरीबन 160 के करीब महकमों ने लगा दिए। तो कंप्लाइंस आस्ता आस्ता आ रही है, बल्कि 60-70% महकमों ने कंप्लाइंस अब हमारे पहले नोटिस भी दे देते हैं। तो ये इसलिए कि अवेयरनेस ज़्यादा हो रही है आस्ता आस्ता। एक शेर है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक्ट तो बन गया, एक्ट पे कमीशन भी बन गया, कमीशन फाल भी हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि अवेयरनेस अमंग दी सिटीजन्स how to seek their right and awareness among the public bodies how to deliver their rights. Both sides there are problem. Citizen में problem क्या है? Inferiority complex.
दे डोंट बिलीव कि मेरा कोई इख्तियार है या मेरे कुछ मैं मांगूंगा तो कुछ मुझे मिल जाएगा. दिस इज़ कॉम्प्लेक्स ऑन द साइड ऑफ द सिटीजन्स. ऑन द अदर हैंड जो पब्लिक बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट फंक्शनरीज, दे आर इन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, उनको ये कॉम्प्लेक्स है कि ये तो हम इसके मालिक हैं, हमसे मांगने वाला कौन होता है? ये जो सिटीज़न मांग रहा है, ये क्यों मांग रहा है? ये कौन होता है? इसका क्या इख्तियार है? अब वक्त चेंज हो गया. वक्त चेंज इस तरह हो गया कि जो डेफिनेशन ऑफ कस्टोडियन है उसमें चेंज आ गया. जो पब्लिक बॉडी है, दैट इज़ ही इज़ ओनली कस्टोडियन ऑफ द रिकॉर्ड, ही इज़ नॉट ओनर ऑफ द रिकॉर्ड. वी बिलीव, द कमीशन बिलीव्स कि द पर्सन हु इज़ पेइंग देयर पेज, who is paying their perks and privileges from their tax money, they are owner of the documents. The public body is only custodian of. जी, आपने सबकी राय जानी कि सबने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया. अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा. इसी के साथ अपनी मेज़बान दहान को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.